दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एमए चिदंबरम स्टेडियम में धोनी की पलटन ने उड़ाई गुजरात के गेंदबाजों और बल्लेबाजों की धज्जियां। पहले ऋतुराज गायकवाड़ से लेकर शिवम दुबे ने मिलकर अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर गुजरात के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला स्कोर। फिर दीपक चहर और डेरिल मिचेल की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठी गुजरात की टीम। तो आखिर किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत? किस बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिया सबसे अधिक विकेट? कौन सी टीम बनी इस मैच में विजेता? अंतिम गेंद तक खेलेगा इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का 7वां और सबसे रोमांचक मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र आए। पहले तो शुरुआत में इन दोनों बल्लेबाजों को चेन्नई की गेंदबाजों का सामना करना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब ये दोनों बल्लेबाज अपने बल्ले से दहाड़ लगाना शुरू किए तो फिर एक के बाद एक गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन रचिन रविंद्र तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंद पर 46 रन, 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से राशिद खान के शिकार हो गए और 62 रनों के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर गायकवाड़ का साथ देने के लिए रहाणे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ बेहद ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर गुजरात के कप्तान पूरी तरह से हैरान और परेशान थे, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए साई किशोर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई के 2 बल्लेबाज पवेलियन को लौट गए। लेकिन एक तरफ से ऋतुराज मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आ गए और आते ही उन्होंने किशोर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद भी वो नहीं रुके, अगली गेंद कभी उन्होंने तारामंडल का दर्शन कराते हुए छक्के में तब्दील किया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 46 रन बनाकर स्पेंसर जॉनसन का शिकार हो गए। चेन्नई को 127 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया, लेकिन दुबे मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए डेरिल मिचेल आए। शिवम दुबे खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 155 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। देखते देखते शिवम दुबे 22 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक चुके थे, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद वो राशिद खान के शिकार हो गए। चेन्नई को चौथा झटका लग गया, लेकिन डेरिल मिचेल मैदान पर मौजूद थे, उनका साथ देने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इसके बाद भी वो नहीं रुके, राशिद खान की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार छक्का लगाकर टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया और लेकिन जिसमें रिजवी अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर मोहित शर्मा के शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर जडेजा आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को 20 ओवर में 206 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। यह स्कोर गुजरात के लिए हासिल करना इतना आसान चेन्नई के गेंदबाजों के लिए नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा आए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए दीपक चहर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन ओवर खत्म होने से पहले ही अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर ओवर की समाप्ति की। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। इनके ओवर की पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा ने शानदार अंदाज में चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी साहा रुकने का नाम नहीं लिए, ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाया और गुजरात टाइटन का स्कोर 2 ओवर में 17 रन बन गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर की दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा ने उनका स्वागत चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। गुजरात का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दीपक चहर ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात टाइटंस को 28 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। गुजरात के लिए यह बहुत बड़ा विकेट था। गिल अपना विकेट गंवाने के बाद बेहद ही निराश हो गए, लेकिन रिद्धिमान साहा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब साई सुदर्शन मैदान में आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया था। गुजरात टाइटंस को अभी भी जीत के लिए 175 रनों की जरूरत थी। मैच में चेन्नई सुपर किंग अभी तक हावी नजर आ रही थी। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार रिद्धिमान साहा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात टाइटंस को 34 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। रिद्धिमान साहा 17 गेंद पर 4 शानदार चौके की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। सुदर्शन का साथ देने के लिए मैदान पर विजय शंकर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी।